अस्सलाम अलैकुम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आप सबको आईसीटी लाइंस के चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजीज़ में दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें अब पता चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर खुद से चलने वाली कारें 1980 की दहाई से तरक्की में हैं, जबकि एआई 1950 से है। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी 1990 की दहाई से तरक्की में है और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1980 की दहाई से चली आ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार 2008 में मुतारफ कराई गई थी और खुद मुख्तार ड्रोन पहली बार 2000 की दहाई के अवाइल में तैयार किए गए थे। इन टेक्नोलॉजीज़ की इब्तिदा उन टेक्नोलॉजीज़ की खुद से चलने वाली कारें और की अमेरिका से हुई है और वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूरोप में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में शुरू हुई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इब्तिदा अमेरिका में हुई। खुद मुख्तार ड्रोन की इब्तिदा अमेरिका और यूरोप दोनों में होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत मुख्तलिफ ममालिक में बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ ममालिक की तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी की एक तवील तारीख है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी शराकत के लिए मशहूर हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और जापान। अमेरिका कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस और बायोटेक्नोलॉजी समेत कई तकनीकी शुबों में रहनुमा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और तिब जैसे शुबों में यूरोप की एक मजबूत रवायत है और उसने नई टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त दुनिया की मशहूर कंपनियों जैसा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, IBM, ओकल, इंटेल, सिस्को सिस्टम, यूट्यूब जो कि गूगल की मलकियत है, ट्विटर वगैरह, इस सब तरक्की में वहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी अमेरिका और यूरोप में ही हैं। तो ये कहना बजाना होगा कि दिफा के मैदान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अमेरिका इस वक्त दुनिया में राज कर रहा है। HP के अलावा जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल में अपनी शराकत के लिए जाना जाता है। दूसरे ममालिक जैसे चीन और भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सरमायाकारी में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं और उन शोबों में बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने मसनूई ज़हानत, काबिल तजदीद तवानाई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शुबों में नुमायां तरक्की की है। मजमूई तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ ममालिक की शराकत का इन्हिसार बहुत से अवामिल पर है, जिनमें तहकीक और तरक्की में हुकूमती सरमायाकारी, साइंसी तहकीक के लिए फंड्स की दस्तियाबी और उसके साइंसदानों और इंजीनियर्स की तालीम व तरबियत की सतह शामिल है। अगर भारत की बात करें तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग और कारोबारी अमल के इंतजाम में अहम शराकत के साथ हिंदुस्तान सनत में एक आलमी रहनुमा बन गया है। बायोटेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसमें ज़री बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और सनती बायोटेक्नोलॉजी जैसे शुबों में अहम शराकत है। स्पेस टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान के पास एक अच्छी तरह से तैयार करदा खलाई प्रोग्राम है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च, सैयारों की तलाश और रिमोट सी मिशन पर तवज्जो दी गई है। काबिल तजदीद तवानाई, हिंदुस्तान काबिल तजदीद तवानाई में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है, शमसी और हुआ की तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए और साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक रहनुमा बन रहा है। मसनूई ज़हानत, तहकीक और तरक्की में नुमायां सरमायाकारी और कंप्यूटर विजन, कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग और खुद मुख्तार गाड़ियों जैसे शुबों में एप्लीकेशंस पर तवज्जो के साथ चीन तेज़ी से AI में आलमी रहनुमा बन रहा है। 5G टेक्नोलॉजी, चीन 5G टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसकी तरक्की और तैनाती में जैसी मरूफ कंपनियां कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। हाई स्पीड रेल, चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसकी वसी पैमाने पर तैनाती में अहम शराकत है। साफ तवानाई, चीन हुआ और शमसी तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए साफ तवानाई में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है और अब हुआ और शमसी तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शुबों में कुछ तरक्की तो की है, लेकिन तहकीक और तरक्की में मजमूई सरमायाकारी और अपनी तकनीकी तरक्की के हजम और पैमाने के लिहाज से यह हिंदुस्तान और चीन से बहुत पीछे है। पाकिस्तान की चंद काबिल जिक्र शराकतें शामिल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT ये इंडस्ट्री, पाकिस्तान में IT की सनत बढ़ रही है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पर तवज्जो दी जा रही है। जौहरी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने जौहरी हथियारों का प्रोग्राम तैयार किया है और जौहरी सलाहियतों के हामिल दुनिया के चंद ममालिक में से एक है। ज़री टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने नई फसलें तैयार करने, काश्तकारी के तरीकों को बेहतर बनाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो देने के साथ ज़राअत के शोबे में नुमायां शराकत की है। खलाई टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ खलाई प्रोग्राम है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च, रिमोट सी मिशन और मौसमियात पर तवज्जो दी गई है। ताहम इन शराकतों के बावजूद पाकिस्तान को अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को आगे बढ़ाने में बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिनमें तहकीक और तरक्की के लिए फंड्स की कमी, तालीम व तरबियत में सरमायाकारी की कमी और इंतहाई हुनरमंद साइंसदानों और इंजीनियर्स की कमी शामिल है। भारत और चीन के साथ रफ्तार बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने और तकनीकी इख्तिरा के लिए मुआविन माहौल पैदा करने की ज़रूरत हो। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन जैसे बड़े मसाइल की वजह से बार बार मिलिट्री की मुदाखलत मजमूई तरक्की पर हर शोबे में असरअंदाज हो रही है। हज़ारों डॉलर्स के बैरूनी कर्जे, इंडस्ट्रीज की बंदिश, पावर सेक्टर की तनज़्ज़ुली मसाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की राह में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान अगर आज इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेता है
अंदरूनी और बैरूनी इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे और पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में सबके मुकाबिल खड़े होने की सलाहियत रखता है। मजीद इस तरह के तज्जिए और तबसरे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।